नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है राजयोग के बारे में। परंतु ये राजयोग तभी फलित होंगे जब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे। तो ये राजयोग किस प्रकार से बनते हैं, इसमें क्या लाभ होते हैं, इन विषयों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जहां तक लाभ की बात है तो राजयोग यानी राजा के समान राजतुल्य, तो इनमें क्या होते हैं? वैसे पहले जमाने की तरह वो राजाओं की बात नहीं होती है। आप अपने स्तर से जिस भी स्थिति में हैं, आप निम्न वर्गीय हैं तो मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय हैं तो उच्च वर्गीय, इस प्रकार की जीवन हो जाती है। आपको मनचाहा एक तरह से कहें तो नौकरी प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है राजयोग में। तो ये लाभ होते हैं। कई इस प्रकार की जन्म कुंडली में योग बनते हैं जो आपको जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। भाग्योदय हो या नौकरी की प्राप्ति हो तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर ही प्राप्त होंगे, मिलेंगे। इस प्रकार के कई योग होते हैं। उन्हीं में से ये भी एक प्रकार के योग हैं जो आपको जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। तो जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी जातक या व्यक्ति इस योग के अंतर्गत आते हैं उन्हें इन सभी विषय वस्तुओं की प्राप्ति होगी। ये योग सभी लग्नों में, किसी भी लग्न में आप देख सकते हैं, सभी लग्नों में ये बनते हैं। तो ये स्थितियां किस प्रकार से होती है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम ये जाने कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश, लग्न, ये दोनों चर राशि में होनी चाहिए। यानी कि चर राशि 1, 4, 7 और 10, इन चारों राशियों में ही लग्न हो, लग्नेश हो, ये दोनों की तभी बनेंगे। तो ये किस प्रकार से बनते हैं? यदि मान लिया जाए मेष लग्न की हमने जन्म कुंडली ली तो ये तो चर राशि के बन गए लग्न। अब लग्नेश, यहां मंगल यदि लग्न में ही स्थित हो तो ये चर राशि में ही स्थित है। यदि ये दूसरे या तीसरे या चौथे किसी भी प्रकार से अलग यहां से दूसरे घर में जाते हैं तो इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए, या तो ये चौथे भाव में हो या सप्तम भाव में हो या दसम भाव में हो। काहे कि इन्हीं भावों में ये चर राशियां हैं। तो यहां स्थित होने से ये पहली जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है ये जो लगन वाली ये स्थितियां बनती है ये पूर्ण हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि दसम भाव में है मंगल बैठा हो। अब दूसरा नियम ये है कि ये यदि यहां ना हो, मान लिया जाए कि मंगल चर राशि में ना होकर के कहीं और, तो हम नवांश को देखेंगे कि नवांश में यदि मंगल चर राशि में है तो भी योग बनेंगे। यानी कि मंगल यदि ये चर राशि छोड़कर किसी और भाव में बैठे जहां चर राशि ना हो, सम राशि हो सकते हैं, दो स्वभाव राशि हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में हम देखेंगे कि नवांश में यदि मंगल, माने जो भी जिसका लग्न बनता है, लग्नेश बनते हैं, तो वो होने चाहिए नवांश में, तो भी ये नियम लागू होंगे। अब आगे की जो स्थितियां हैं उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में
जो भी ग्रह हों उन्हें चर राशि में होने चाहिए। यानी गुरु हैं तो इन्हीं भावों में से 1, 4, 7, 10, यानी इसमें चर राशि है तो इसमें ही बैठे होने चाहिए। तो गुरु मान लिया जाए कि चतुर्थ भाव में कर्क राशि में है, तो ये दोनों नियम इस प्रकार के यदि किसी भी जातक के कुंडली में बनते हैं तो ये बाहर जाकर के राजयोग प्राप्त करने का योग बनता है। तो आशा करता हूं कि आपने पूर्णतः समझ लिया होगा। इसे बिल्कुल खंड खंड करके मैंने बताए हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।